हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज फिर से मैं क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स से एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। बेसिकली ये ट्रायंगल्स का ही पार्ट्स है जिसमें आपको फर्स्ट जो आपका वीडियो था उसमें मैंने आपको डिस्कस किया हूँ कि कैसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में क्या फ़र्क है, सिमिलर होने के क्या क्या है, कुछ कंडीशन है जो आज हम लोग आप लोग को डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली कंडीशन में क्या होता है, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स के कंडीशन में कुछ कंडीशन होते हैं, 3 कंडीशन होते हैं जो अभी आपको आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे पहले समझते हैं कि टू ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं। बेसिकली जो स्टार्टिंग जो पार्ट होता है उसमें टू ट्रायंगल्स का सिमिलर को समझने के लिए ऐसे दो ट्रायंगल विच हैव द सेम शेप बट नॉट सेम साइज। शेप एक जैसे रहेगा लेकिन साइज एक जैसे नहीं रहेगा, दोनों का साइज एक जैसे नहीं होगा, तो इसको सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं, जो बहुत बेसिक डिफिनेशन है। तो इसमें मैंने 3 टाइप्स की चीज़ें बताएं, जैसे ऑल सर्कल्स, जितने सर्कल्स होते हैं चाहे डिफरेंट रेडियस ही क्यों ना हो, सभी क्या होते हैं, सभी सिमिलर होते हैं। ऐसे ही आपका स्क्वायर्स, स्क्वायर्स क्या होते हैं, सभी सिमिलर होते हैं, भले उसका साइड लेंथ अलग अलग हो जाए। ऐसे ही आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो आपको ये भी सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। तो ये स्टार्टिंग पार्ट्स थे बिल्कुल। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी किसी टू ट्रायंगल्स या किसी भी टू फिगर्स में अगर हम लोग सिमिलरिटी की बात करते हैं तो दोनों जो फिगर्स होने चाहिए वो सेम नंबर ऑफ साइड के होने चाहिए। अगर आप सिमिलरिटी का कंपेयर कर रहे हैं तो ट्रायंगल का ट्रायंगल से ही हो पाएगा, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल से, मैंने क्वाड्रिलेटरल का क्वाड्रिलेटरल से ही हो पाएगा, ये नहीं कि ट्रायंगल्स का क्वाड्रिलेटरल्स हो पाएगा। तो पहले नंबर ऑफ साइड इक्वल होने के लिए इंश्योर करना पड़ता है। तो बेसिकली ये ट्रायंगल्स का चैप्टर है, तो हम लोग 3 साइड्स के बारे में बात करेंगे, मतलब ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग प्रूव कर पाएंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो उसके लिए 2 कंडीशन होता है, तो स्टार्टिंग कंडीशन तो है, बाकी इससे निकल करके 3 चीज़ें आती हैं, उसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 2 ट्रायंगल्स हम लोग बना लेते हैं, एक का नाम देंगे ABC, एक का नाम देंगे PQR। इसी को हम लोग सिमिलरिटी के कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ABC एंड PQR। साइज आपका अलग अलग हो सकता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल नहीं पढ़ रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल जो क्लास 9th में आप लोग पढ़ते थे उसमें साइज और शेप दोनों सेम होना जरूरी होता है, लेकिन बस सिमिलर ट्रायंगल्स में आपको कुछ चीज़ें रेशियो के फॉर्म में इक्वल होना पड़ता है। तो जैसे 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे बने हैं ABC एंड PQR, इसको प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसमें, कोरस्पॉन्डिंग, देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, एंगल A इक्वल टू एंगल D। एक्चुअली PQR के फॉर्म में मैं लिखा हूँ, इसको DEF के फॉर्म में लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो NCERT ने दिया है DEF के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए किसी ट्रायंगल्स में 3 आपके एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, तो उसी में हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए एंगल A और एंगल D, एंगल B, एंगल E, एंगल C एंड एंगल F, एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोले जाते हैं। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल ई, क्योंकि सेम साइड में बना हुआ है। ऐसा नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल कहीं आपका दूसरे साइड में भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपको मान के चलना है एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ई है, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल डी है, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ है। तो आपस में रिलेशन क्या होना चाहिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए, मतलब ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। बट उसके साथ साथ इनका रेशियो का मतलब, इसका अगर करस्पॉन्डिंग साइड AB का करस्पॉन्डिंग साइड होगा D, ऐसे ही BC का करस्पॉन्डिंग साइड EF, ऐसे CA का करस्पॉन्डिंग साइड FD। तो इसमें भी आपका रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो बेसिकली 2 कंडीशन होती है जहाँ से आपको पता चल जाता है कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। ये आपको डिफिनीशन बेस्ड आपको याद रखना है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इक्वल। यहाँ पर रेशियो की बात हो रही है, यही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आप पढ़ते थे, यहाँ पर रेशियो की बात नहीं होती बल्कि साइड इक्वल होने की बात होती। जैसे इसका सिंपल सा मतलब ये समझो कि अगर मैं दोनों का एक साइड लेंथ लेके आपको समझाऊँ, 2, 3, 4, सपोज ये 4 कर दिया, इसको 6 कर दिया, यहाँ पे 8 कर दिया, तो आप यहाँ पे शेप देखो इन लोग का, यहाँ 2 से 4 हो गया है, 4 से 8 हो गया करस्पॉन्डिंग, 3 to 6 हो गया। तो आप अगर करस्पॉन्डिंग का रेशियो लिखोगे 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8, तो हर जगह 1/2 आएगा, 1/2। तो एवरी जो आपका करस्पॉन्डिंग साइड होता है वो सेम रेशियो में इंक्रीज हो सकता है, सेम रेशियो में डिक्रीज होना चाहिए। मतलब आप किसी फिगर को अगर जूम करते हो तो जैसे ही जूम आउट करते हो
तो फिर फिगर पहले जैसा हो जाता है। तो आपका एवरी डायमेंशन में इक्वल आपका इंक्रीमेंट हुआ रहता है। तो ये देखिए 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 3 to 6 हुआ। तो जैसे आपको इसको कंप्रेस करोगे तो फिर से यही शेप मिल जाएगा, स्ट्रेच करोगे तो फिर से यही शेप मिल जाएगा। तो आपको यही बेसिकली आपका लेमैन टर्म में बात करूँ तो आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की यही प्रॉपर्टी होती है, तो जिसको मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म में और एक न्यूमेरिकल के साथ भी समझा दिया। बाकी एंगल्स दोनों का सेम होना चाहिए। तो ये है। इसके अलावा कुछ कुछ क्राइटेरिया है, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए आपके पास 3 क्राइटेरिया होती है। तीनों क्राइटेरिया कोई डिफरेंट नहीं है, आप जो अभी समझा रहा था वही क्राइटेरिया है। जैसे जो आपके बुक्स में लिखा है, पहला जो क्राइटेरिया है एंगल एंगल सिमिलरिटी। एंगल एंगल सिमिलरिटी, कहीं कहीं बुक में एंगल 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 तीनों एंगल सिमिलरिटी देता है। बात वही हुई, क्योंकि अगर 2 एंगल सेम हो गए, अगर 2 ट्रायंगल्स के, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक आपका सेम होना पड़ेगा, क्योंकि 180 होता है तीनों का सम। तो अगर आपको ये दोनों एंगल सेम है तो तीसरा आपका ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। आ रही है समझ में बात? ऐसे ही इसीलिए कभी कभी एंगल एंगल भी लिख के भी काम चल जाता है। दूसरा जो क्राइटेरिया है, देखो नंबरिंग यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हो सकता है जो मैं दूसरा क्राइटेरिया आपके बुक में पहला ही दिया हो, एस, यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है, यहाँ साइड रेशियो की बात, करस्पॉन्डिंग रेशियो। जैसे एस का मतलब क्या हुआ, AB अपॉन डी जो अभी लिखा था, इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू CA अपॉन FD। मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो इसीलिए इसको एस क्राइटेरिया बोलते हैं। तीसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कम यूज भी होता है लेकिन थोड़ा सा समझने वाला होता है, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसको थोड़ा अच्छे से समझना आपको। एक्चुअली आपको यहाँ पे 2 चीज़ें समझना है। जैसे अगर फिर से मैं इस ट्रायंगल को बनाऊँ PQR, सपोज मैं नाम ही बदल देता हूँ, इस बार इसका नाम ABC ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको डिफरेंट नेम से ट्रायंगल मिल सकते हैं, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको एक साथ साइड एंगल साइड में दिखाना पड़ता है कि PQ अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन AC और एंगल P इक्वल टू एंगल EA, ये पूरी बात दिखाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात है, जो करस्पॉन्डिंग साइड है, PQ को करस्पॉन्डिंग साइड AB, PR का करस्पॉन्डिंग साइड AC, इनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तो P का A होगा तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, इसीलिए साइड एंगल साइड बोलते हैं इस क्राइटेरिया को। दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे इसको समझिए, अगर मैं इसको डाटा ले लूँ, डाटा के साथ समझाऊँ, जैसे 2 4, यहाँ पे मैं ले लूँ 4 8, तो यहाँ पे देखिए 2/4 करस्पॉन्डिंग साइड 4/8, दोनों में हाफ हाफ आ रहा है, ठीक है। बाकी एंगल मैं सपोज 60 ले रहा हूँ दोनों का, तो ठीक है, यहाँ पे आपने SAS लगा करके दोनों सिमिलर दिखा दिया। बाकी अगर आपका रेशियो सेम रहता, सपोज ये डाटा यही रहता है, यहाँ पे 40 रहता, यहाँ पे 40 रहता है एंगल, तो एंगल से डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है, तो इसलिए सिमिलर नहीं हो पाता। सपोज आपका यहाँ पे 60 बना होता है, यहाँ पे 60, तो यहाँ पे आपका जो एंगल इंक्लूडिंग है 2 4 के बीच का नहीं है, तो फिर से SAS यहाँ पे काम नहीं करता। तो SAS को अगर अप्लाई करना है साइड एंगल साइड को, तो जो इंक्लूडिंग एंगल है उसको ध्यान रखना है, दोनों ट्रायंगल्स में वो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल्स में उन दोनों साइड के बीच में ही एंगल होना चाहिए, तभी साइड एंगल साइड आपका अप्लाई हो पाता है। बाकी आपको 3 क्राइटेरिया, एंगल साइड रेशियो, जो मैंने आपको लिख के एक्सप्लेन कर दिया, और तीसरा साइड एंगल साइड, ये भी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। इन तीनों को यूज करके हम लोग 2 ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी को हम लोग प्रूव करते रहते हैं। एक्चुअली सिमिलरिटी प्रूव करना बहुत इजी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको आइदर 2 एंगल्स आपको अगर फाइंड आउट कर लेते हो तो सिमिलर आपको ट्रायंगल हो जाता है। ऐसे ही अगर साइड के रेशियो अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो तब भी आपका सिमिलर हो जाता है। कन्ग्रुएंस आपके लिए कन्ग्रुएंस प्रूव करना, जो क्लास 9th में आप प्रूव करते थे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि वहाँ पे रेशियो में हम लोग काम नहीं करते थे, वहाँ पे इक्वलिटी पे काम करते थे। इक्वलिटी पे मतलब अगर साइड पड़े हैं तो तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे साइड इक्वल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेशियो इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम रेशियो में दोनों का साइड होना चाहिए। तो बाकी जो आपने 3 क्राइटेरिया पढ़ा, पहला एंगल, फिर से आप पढ़ा आपका साइड, तीसरा एंगल साइड,
आप लोग सिमिलरिटी का साइन जानते ही हैं, इस तरह से होता है अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन आप लोग कोई भी इसमें से लगा करके सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो आपका डिफिनीशन जहाँ से स्टार्ट होता था कि सिमिलर ट्रायंगल का डिफिनीशन क्या है, बेसिकली ये चीज़ें वहीं से निकल के आई है। देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, एंगल सी इक्वल टू, इसी से आपका पहला क्राइटेरिया आया है। दूसरा क्राइटेरिया कहाँ से आया है, जो आपने दूसरा कंडीशन पढ़ा था एस वाला, तो डिफिनीशन से ही आपका दोनों और तीनों चीज़ें आई हुई हैं। तीसरे वाले को थोड़ा सा आपको केयरफुल लगाना है, केयरफुल होकर के, क्योंकि इंक्लूडिंग एंगल को चेक करना होता है। अच्छा एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि आपको कभी कभी दो शेप दिए रहते हैं और आपको पूछता है कि आपको सिमिलर ट्रायंगल बताइए। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड ये हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि 180 होना चाहिए मिल करके। ऐसे ही सपोज 80 हो गया, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया। ये आपको दो गिवन ट्रायंगल्स है, दो गिवन ट्रायंगल्स है। तो बच्चों ये दो गिवन ट्रायंगल हैं, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि सिमिलर है कि नहीं। आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो मैं बोल रहा था 40 के करस्पॉन्डिंग 60, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है ट्रायंगल रोटेट कर दिया गया हो, तो 40 का अपने करस्पॉन्डिंग 40 यहाँ पे है, 60 का ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग। अगर नाम मैं दूँ ABC और PQR, ABC एंड PQR, तो यहाँ पे B का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 60 डिग्री वाला कौन है, P है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको ये देखना है कि सभी ट्रायंगल्स के जो एंगल्स हैं इसमें सभी हैं कि नहीं प्रेजेंट, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो साइड एंगल में आपको बस चीज़ें देख लेनी होती है। हो सकता है वो दूसरे पोजीशन पे वो साइड हो सकता है एंगल ही दूसरे पोजीशन पे हो, बट ऐसे एस वाला इंपॉर्टेंट है, साइड एंगल साइड। आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि उन दोनों साइड के बीच में एंगल प्रेजेंट है कि नहीं। बाकी आपके इस पर एक बेस्ड एक्सरसाइज है, जब मैं एक्सरसाइज का वीडियो अलग से बनाऊंगा तो उसमें सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो अभी ये बेसिक पार्ट जो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको कंडीशन समझ में आया होगा। और बाकी आपको दो डिफिनीशन याद रखना है कि ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, यही दो कंडीशन है। और उसी से तीन कंडीशन आपको निकल के आता है, जो कि क्राइटेरिया आप एक सिमिलर ट्रायंगल से। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में, इस टॉपिक में, तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।